festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa? It literally sounds. That's interested. I don't. बच्चों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो हर चीज को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अगर यही एक्साइटमेंट किसी कंफ्यूजन या फिर डर में बदल जाए तो? एक टिकटॉक यूजर ने पोस्ट किया कि उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। यह लड़का शॉपिंग मॉल में काउंटर के पास खड़ा था और काउंटर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। Gracias. Se pirata se accidentó. ये लड़का अपने आप गिरा या किसी अनदेखी ताकत ने उसे धक्का दिया, ये किसी को समझ नहीं आया। वीडियो में साफ दिखता है कि उसे किसी ने धक्का दिया है जो दिखाई नहीं देता। अब ये क्या हो सकता है, फैसला आप करें। अक्सर दो दोस्त आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अगर ये दो दोस्त इंसान ही ना हो और आप इन्हें बात करते हुए सुन लें, तो क्या आप उनसे दोस्ती करना चाहेंगे? ऐसा ही कुछ एक औरत के साथ हुआ जब वो अपने घर में अकेली थी और उसने अलेक्सा को किसी से बात करते हुए सुना। Alexa se escucha que se está riendo Sol. Alexa, ¿de qué te estás riendo? El muñeco me contó un chiste buenísimo. ¿Qué estás diciendo? एक यूट्यूबर ने इस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि जब वो अपने कमरे में गई तो वहां एक गुड़िया रखी हुई थी। जब उस औरत ने अलेक्सा से पूछा कि वो किससे बात कर रही है, तब अलेक्सा ने जवाब दिया कि वो गुड़िया के पूछे गए सवालों का जवाब दे रही है। ये सुनकर वो डर के मारे वहां से भाग गई। क्या सच में अलेक्सा गुड़िया से ही बात कर रही थी या फिर ये सब एक टेक्निकल एरर था? दोस्तों के साथ पार्टी करना किसे पसंद नहीं, लेकिन अगर इस पार्टी में कोई बिन बुलाया मेहमान आ जाए, या यूं कहूं कि ऐसा मेहमान जो इंसान ही ना हो, तो आप क्या करेंगे? इस यूट्यूबर का कहना है कि पार्टी के बाद सभी खामोश और थके हुए बैठे थे कि अचानक किचन की खिड़की में उसे कुछ अजीब नजर आया। Aí, fim da festa aí, pessoal. Ó, comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Bebeu demais. Vermelhinha e tal. Louca, mano. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Falou? Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa passou aqui, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. वीडियो देखने पर एक सफेद साया दिखा जो एक लंबे आदमी जैसा था और सफेद कपड़े पहने हुए था। पास जाने पर वो आदमी गायब हो गया। वहां बैठे लोगों में से किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन बाद में जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई तो सबको यकीन आया कि वहां कुछ तो था जो पता नहीं कहां गायब हो गया। मजेदार खाना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता, लेकिन अगर इस ब्लेसिंग में कोई टांग अड़ा दे तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ कैंडिस नाम की यूट्यूबर के साथ होता रहता है। जब वो किचन में खाना बनाती है तब किचन के बर्तन, यहां तक कि चाकू छुरी अपने आप हिलने लगते हैं। अगर कैंडिस की बात माने तो उनके घर में पोल्टरगाइस्ट रहता है, जो जिन्नात की एक टाइप है। ये शरारती होते हैं और इंसानों को डराकर मजे लेते हैं। क्या कैंडिस को ये सब हल्के में लेना चाहिए या उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? खिलौने बच्चों की जिंदगी का एक यादगार हिस्सा होते हैं, जिनके साथ वो काफी ज्यादा वक्त बिताते हैं।
लेकिन अगर यही खिलौने उनके साथ खेलना शुरू कर दें तो? एक टिकटॉक यूजर ने ऐसा ही कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड किया जब रात के वक्त उसके बच्चे के खिलौने अपने आप हिल रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि टेडी बेयर अपने आप हिल रहा था। ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे से कोई उसे हिला रहा हो, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा वहां कोई नहीं था और लाइट्स ऑन करने पर दीवार पर एक अजीब सा साया दिखाई दिया। क्या यह कोई अनदेखी ताकत थी या फिर कोई कैमरा ग्लिच? इसका जवाब आप खुद सोचिए। दुनिया में काफी लोगों को कैंपिंग का शौक होता है। आमतौर पर लोग अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेले ही कैंपिंग करना पसंद करते हैं। ऐसी ही किसी कैंपिंग के दौरान सोचिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़े तो? ऐसा ही कुछ एक एंजेलो नाम के यूट्यूबर के साथ हुआ, जो कैंपिंग ब्लॉग्स बनाता है। आमतौर पर वो जंगलों में कैंपिंग करता है, लेकिन इस बार उसने एक ऐसी जगह पर कैंपिंग की जहां काला जादू किया जाता है। उसने वीजा बोर्ड की मदद से दूसरी दुनिया में रहने वाली एंटिटीज से बात करने की कोशिश की, और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ आप खुद देखिए। For a second, okay? I'm closing off the session. What did I just do? It stopped. See anything? I don't see anything. That was weird. It literally walked as it walked. It literally sounded as if... Stacy. What the was that? Nope, no. That's... I don't know what the hell that was. I don't know if I want to know what the hell that was. Okay, somebody tell me what that was. Just keep that a little closer. I don't know what that was. That was a really scary noise. It's getting a little hard to breathe in here. Oh my... Okay, what is that? What keeps doing that? I'm telling you right now, something is out here. Zachary. Zachary? Zachary is out here? I don't see nothing. This is trippy. Okay, you know what? This was probably a bad idea.
जैसे ही एंजेलो ने वीजा बोर्ड इस्तेमाल किया, टेंट में हलचल होने लगी, जैसे बाहर कोई खतरनाक ताकत या कोई जानवर हो जिसने टेंट को धक्का मारा हो। लेकिन एंजेलो की हालत देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसने किसी जानवर को देखा हो। उसे समझ आ गया कि अब वहां और रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसने फौरन अपना सामान बांधा और वहां से जान बचाता हुआ भाग निकला। क्या वो कोई जानवर था या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ और? आप खुद सोचिए। हॉलीवुड में डॉल्स पर काफी सारी फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें दिखाया गया है कि कैसे इविल एंटिटीज डॉल्स को पोजेस करती हैं और उनसे अजीब अजीब काम करवाती हैं। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ हुआ, जिसका नाम है द जी टीम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। अपनी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान उन्हें कुछ पैरानॉर्मल डॉल्स मिली, जिन्हें वो अपने साथ घर ले आए, क्योंकि उनके पास पहले से एक डॉल थी जो मानी जाती है कि पोजेस्ड है। जब इन डॉल्स को एक दूसरे के साथ रखा गया, तब क्या हुआ आप खुद देखिए। Out there have seen her do something. I'm not taking her with me when I move, so if any of you are interested in that doll, please let me know, because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't. Did that fucking thing just move? Oh my god. Oh my god, are you fucking kidding me? डॉल्स आपस में कम्युनिकेट कर रही थीं और उनमें मूवमेंट भी हो रही थी। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि उसने इन डॉल्स को अपने घर के अंदर नहीं रखा, बल्कि बाहर शेड में इनके लिए जगह बनाई। यहां तक कि उन्हें दरवाजों के शीशों पर कुछ चेहरे भी दिखाई दिए, जो कैमरे में क्लियरली कैप्चर नहीं हो सके। पूरा माहौल एकदम हॉन्टेड लगने लगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।